सज्जनों, धर्म दृढ़ बोलो, धर्म ही इसका दृढ़ मजबूत जड़ है। और हम किसी भी सत्कर्म को करते हैं तो किस लिए करते हैं? धर्म के लिए। हम यहाँ पर कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं? धर्म के लिए। अधर्म के लिए कोई कार्य किया नहीं जाता है। इसलिए हम सभी लोग धर्म की प्राप्ति हेतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, धर्म की जीवन में आवश्यकता क्यों है? धर्म क्यों करें? तो भगवान कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो जीव जीवन में धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसका पग पग पर रक्षा करता है, जरूर करता है। सज्जनों, महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक जाजली नाम करके ऋषि थे, ब्राह्मण थे। वो भगवान की तपस्या करने के लिए समुद्र तट पर गए और समुद्र तट पर जाकर के उन्होंने भगवान की तपस्या की। शांति से शांति तपस्या किए। तपस्या करते करते क्या हुआ, उनका जो जटा था, जटा महात्मा लोग का जटा होता है नहीं, उस जटा में चिड़िया घोंसला बना लिया। चिड़िया लोग जिसमें रहता है वो घोंसला बना लिया। महात्मा को अपने तपस्या पर बहुत गर्व हो गया, अभिमान हो गया कि अब हमारे समान कोई नहीं है। अरे देखो, मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं कि हमारे जटा में चिड़िया घोंसला बना लिया, फिर भी हमें कोई दुख, कोई कष्ट नहीं हुआ। और भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अभिमान उनको अच्छा नहीं लगता। भगवान के सामने अगर कोई अभिमान कर ले तो सोचिए उसी समय वह नष्ट हो गया। सज्जनों, वहां पर आकाशवाणी होती है। भगवान के द्वारा आकाशवाणी किया गया कि तुम अच्छे भक्त नहीं हो, तुम अभिमानी हो। अरे तुमसे तो अच्छा काशी निवासी जो तुलाधार है, तुलाधार नामक एक व्यक्ति है, वह अच्छा तपस्वी है। इनके मन में जो है भैया ईर्षा का भावना जगा कि हमसे बड़ा तपस्वी, हमारे जटा में चिड़िया घोंसला बना लिया, और भगवान कह रहे हैं कि हमसे भी बड़ा तपस्वी है, कौन है, चल करके दर्शन करना चाहिए। वो ऋषि जो है, जाजली नाम करके ऋषि वहां पर आते हैं और क्या देखते हैं कि वह जो व्यक्ति नाम तुलाधार नाम करके जो व्यक्ति था, वो साग सब्जी आदि लेकर के बैठा हुआ है, फल फूल लेकर के बेच रहा है। जब उन्होंने देखा इनको, जाजली नाम के ऋषि को, तो उन्होंने प्रणाम किया। तुलाधार ने इनके चरण में प्रणाम किया कि आइए महात्मा, उनको जल आदि पिला करके फिर कहा कि अरे आप तो एक बहुत अच्छे तपस्वी हैं, आपको समुद्र तट पर आप तपस्या कर रहे थे, आपके जटा में चिड़िया घोंसला बना दिया, इसलिए आपको गर्व हो गया कि हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। अब महात्मा को बहुत आश्चर्य लगा कि यह बात तो ये कैसे जान गया कि आकाशवाणी हुई, घोंसला बना दिया चिड़िया। कहा आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताएं। सज्जनों, महाभारत में ये प्रसंग हम क्यों आपको कथा सुनाए? तब ये तुलाधार नाम करके जो व्यक्ति था, वह कहता है कि धर्म किसे कहा गया, धर्म का स्वरूप क्या है, उसके बारे में बताता है कि धर्म के कितने चरण हैं? धर्म के 4 चरण हैं, 4 पैर हैं। कौन कौन से? तो तुलाधार नामक व्यक्ति बताता है कि सत्यम, दया तथा शक्ति, रहिंसा चेति कीर्तिता, धर्मस्य वैवास्ताता, चत्वारः पूर्णता
धर्म के कितने चरण हैं सज्जनों? 4। कौन कौन से? तो कहते इस विश्व को जो धर्म रक्षा करता है, धारण करता है, वह वृषभ रूप से। धर्म किस रूप में है? बैल के रूप में। वृषभ मतलब बैल। बैल जो होता है उसको वृषभ कहा जाता है। बहुत ध्यान दे के सुनने योग्य बात। उस वृषभ के, जैसे बैल के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। अगर एक भी पैर उसका टूटा रहेगा तो बैल चल नहीं पाएगा, चलेगा भी तो बहुत कष्ट से। तो धर्म के भी 4 चरण हैं। कौन कौन से चरण? तो कहते सत्य। पहला कौन सा चरण है? सत्य। दूसरा कौन सा चरण है? दया। और तीसरा शांति। और चौथा अहिंसा। देखिए, जिस समय विश्व में सतयुग होता है, युग कितने हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जिस समय सतयुग होता है उस समय चारों चरण से धर्म रहता है, लेकिन जब त्रेता आता है तो एक चरण घट जाता है। और सज्जनों, द्वापर आया तो 2 चरण कम हो गया, और कलयुग आया तो 3 चरण समाप्त हो गया। एक चरण केवल बचा हुआ है धर्म का। वह कौन सा चरण है? तो वह चौथा चरण है अहिंसा, जिसको दान भी कहते हैं। तो जैन केन विधि देने दान कर, इसकी बड़ी बृहद व्याख्या है। सत्य के 12 लक्षण है। अमिथ्या वचनम, सत्यम स्वीकार, प्रतिपादनम, प्रिय वाक्यम, गुरु सेवा, दृढ़म चे व्रतम कृतम। इन प्रसंगों में प्रवेश नहीं करना में प्रणाम करते हैं। अच्छा, धर्म किसे कहा जाता है? श्रद्धया धार्यते इति धर्मा, जिसको जीवन में श्रद्धा पूर्वक धारण किया जाए, बेचैनी से नहीं। जैसे हम यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? पैसा कमाते, हमको कभी उगते पैसा कमाने से? हमको कोई पैसा एक बोरा दे दे गिनने के लिए कि सब आपका है, तो हम कहेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत आप रख लो? कहेंगे दे दो भैया, सब दे दो। पैसा गिनने से हम कभी उगते नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कथा में कभी उबना नहीं चाहिए। अगर भगवान के कथा में हमको टेंशन हो जाए बैठने में, तब सोचिए कि भगवान विधाता हमको दुनिया में जन्म देके ठग लिया। तो धर्म किसे कहते? श्रद्धया धार्यते इति धर्मा, जिसको श्रद्धा पूर्वक जीवन में धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। इसलिए धर्म